दोस्तों, एक कहानी है जो मेरे दादाजी की बहन के साथ घटी थी। जब वे छोटे थे तब वे अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनकी बहन उस समय 21 साल की थी और ये सर्दियों की शाम की बात थी। दादाजी की बहन एक पड़ोसियों के घर से लौट रही थी। वहां पर दो घरों के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। सर्दियों में सड़क धुंध से ढकी थी और हवा बहुत ठंडी थी। मेरी दादी अंधेरे और धुंध की वजह से अपने हाथ में टॉर्च लेकर चल रही थी और वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। और तभी अचानक उन्होंने उस टॉर्च की रोशनी को सड़क के बीच में खड़ी किसी चीज पर डाली। ये किसी तरह के जीव की एक काली छाया लग रही थी। डराने वाली बात यह थी कि जब टॉर्च उस जीव पर डाली थी तब भी वे पूरी तरह काली परछाई जैसी दिखाई दे रही थी और उसका कोई शरीर भी नहीं था, केवल उसकी लाल आंखें ही दिखाई दे रही थी। वे लाल आंखें चमक रही थी। वो काफी हैरान हो गई और पीछे जाने लगी। वो जीव उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे ये करीब आ रहा था वह लगातार अपना आकार बदल रहा था। केवल उसमें एक ही चीज अलग थी, उसकी काली परछाई। और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह वापस उन्हीं पड़ोसियों के घर की ओर भागी। जब वो उनके घर पहुंची तो वो जीव धुंध के भीतर गायब हो गया। उस समय वो बहुत तेजी से हाँफ रही थी। इसे देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गए और उन्होंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उस रात वो उनके घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी और उस समय टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मेरे दादाजी के पापा को उनके बारे में बताने के लिए भेजा। उन्हें लेने के लिए मेरे दादा के पिता आए थे और उन्होंने सुबह तक एक भी शब्द नहीं बोला। सुबह उन्होंने पूरे परिवार को अपनी आप बीती के बारे में बताया। मेरे दादाजी की दादी ने बताया कि ये एक छलावा था। ये एक ऐसी आत्मा है जो अपनी शेप को बदलकर लोगों को डराती है। ये उन लोगों की तलाश में रहती है जो सुनसान क्षेत्रों में अकेले होते हैं। मेरे दादा की बहन उस समय अकेली थी, इसलिए वे उस छलावे का शिकार हुई थी और भाग्यशाली भी थी जो उससे बचकर घर आ गई थी। मेरे दादाजी बताते हैं कि इस घटना ने उनकी बहन को इतना डरा दिया था कि वे 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर भी नहीं निकली। वे आज 73 साल की है, लेकिन फिर भी घर पर अकेले रहने से डरती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।